Good morning and Jai Hind students. I am Kanchan, your English teacher. This time I have taken the chapter Birth from the book Snapshots and chapter number 7. So Birth is a chapter about a miracle. So in this excerpt from the Citadel, it has been taken from the story from a long story, The Citadel. Andrew Manson, who is a doctor in this story, newly out of medical schools, has just begun his medical practice as an assistant to Dr. Edward Page in the small Wells mining town of Blaisnelly. So, as he is returning from a disappointing evening with Christine, the girl he loves, he is met by Joe Morgan. Joe and his wife, who have been married nearly 20 years ago, and they were expecting to have a child. So यहाँ पे जो characters हैं, सबसे पहले this story was written by A.J. Cronin and the characters are here Andrew Manson. So Andrew Manson is a doctor and assistant to Dr. Edward Page. और यहाँ पर एक married couple हैं जिनका नाम है मॉर्गन. सो मॉर्गन की वाइफ को बेबी होने वाला है उनकी शादी के 20 ईयर्स के बाद. सो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है. दो इट वॉज नियरली मिडनाइट व्हेन एंड्रयू रीच्ड ब्रायन गोवर ही फाउंड जो मॉर्गन वेटिंग. जो मॉर्गन वाज वेटिंग देयर फॉर डॉक्टर. वो डॉक्टर का वेट कर रहे थे, डॉक्टर एंड्रयू का वेट कर रहे थे. एंड ही वॉज देयर एट द साइट ऑफ हिम द बर्ली ड्रिलर फेस एक्सप्रेस्ड रिलीफ. तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा माइनर्स भी रहते थे क्योंकि वो वही एरिया था, माइनिंग एरिया था, माइनर्स थे. ए डॉक्टर जैसे ही डॉक्टर एंड्रयू वहाँ पहुँचे तो मॉर्गन बहुत खुश हुए. ही वॉज़ वेरी हैप्पी एंड ही सेड कि द मिसेस का मतलब मिसेज उनकी वाइफ वांट्स यू बिफोर टाइम टू. सो ही टोल्ड अबाउट द कंडीशन ऑफ हिज वाइफ क्योंकि उनकी वाइफ को डिलीवरी होने वाली थी इसलिए वो डॉक्टर को लेने आए थे, डॉक्टर एंड्रयू को. एंड्रयू अब्रुप्टली रिकॉल्ड फ्रॉम द कंटेम्पलेशन ऑफ हिज ओन अफेयर्स टोल्ड मॉर्गन टू वेट. और वो उन्होंने मॉर्गन को बताया कि ठीक है आप वेट कीजिए. थोड़ा सा वो अपने भी मामले को समझ रहे थे या कुछ मैटर रहा होगा इन हिज ओन लाइफ. एंड देन ही सेड कि जस्ट वेट फॉर मी. और उसके बाद वो डॉक्टर एंड्रयू मॉर्गन के घर के लिए निकल पड़े. His house was there at number 12 Blaina Terrace. तो जब वहाँ पर पहुँचे two men walked in the silence until they reached the door of number 2. जब उनके घर पहुँचे I will not come in, he said, and his voice showed sign of strain. तो यहाँ पे मॉर्गन जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे. He was much worried. उन्होंने कहा I will wait outside, I will not come inside. तो डॉक्टर बाहर ही वेट कर रहे थे. डॉक्टर वॉज वेटिंग आउटसाइड. इनसाइड अ नैरो स्टेयर लेड अप टू अ स्मॉल बेडरूम. तो वहाँ पर एक बेडरूम था. ऊपर अप नैरो स्टेयर से जाते हुए ऊपर की तरफ एक बेडरूम था. क्लीन था लेकिन बहुत ही सिंपली फर्निश्ड. एंड देन ऑयल लैम्प वॉज बर्निंग देयर एंड इट वॉज नाइट टाइम. मिसेज मॉर्गन जो मॉर्गन की वाइफ थी उनकी जो मदर थी वॉज अ टॉल ग्रे हेयर्ड, बहुत ही ओल्ड लेडी थी. एंड शी वॉज वेटिंग विद मिडवाइफ. एक नर्स के साथ वेट कर रही थी डॉक्टर का बिसाइड द पेशेंट. लेट मी मेक यू कप ऑफ टी डॉक्टर. तो उन्होंने उसकी मतलब मॉर्गन की मदर ने क्या कहा, मिसेज मॉर्गन की मदर ने कहा मैं आपके लिए कप चाय बनाती हूँ. एंड्रयू केवल स्माइल किए. ही स्माइल्ड ओनली. डोंट फ्रेट मदर, आप डरिए नहीं, मैं जाऊंगा नहीं. देखिए आई वुड लाइक टू क्लियर हेयर बिकॉज द बेबी वॉज अबाउट टू टेक birth after 20 years of their marriage, so everyone was there worried. सारे लोग परेशान थे whether the delivery will be fine or not. so सारे लोग बहुत डरे हुए थे. तो डॉक्टर ने क्या कहा, आप डरिए नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा. डाउन इन द किचन ही ड्रैंक टी. उन्होंने चाय पी. एंड देन ही वॉज वरीड ऑल्सो. ही न्यू ही कुड नॉट स्नैच इवन एन आवर स्लीप. उनको पता था कि अगर वो घर जाएंगे क्योंकि बेबी बर्थ में थोड़ा टाइम था. बट डॉक्टर न्यू वेरी वेल कि इफ़ आई गो होम आई विल नॉट बी एबल टू स्लीप. सो ही डिसाइडेड टू स्टे देयर. 1 घंटे बाद
ही वेंट अप स्टेयर्स टू टेक द कंडीशन, नीचे आए किचन फायर में, एंड देन वहाँ पे कुछ आवाज़ आ रही थी बिकॉज कोल वॉज बर्निंग देयर ऑल्सो, एंड क्लॉक वॉज ऑल्सो अराउजिंग द वॉइस, लाइक नॉइस में टिक टिक की आवाज़ आ रही थी घड़ी से। एंड मॉर्गन जो थे, मिस्टर मॉर्गन, ही वॉज ऑल्सो वॉकिंग, एंड फुट स्टेप्स की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही वो आए, देन ही वेंट देयर अगेन टू द पेशेंट, मिसेज मॉर्गन के पास गए। एवरीथिंग वॉज ओके। हिज थॉट्स वर हैवी मडल्ड, कुछ परेशान भी थे डॉक्टर भी और मॉर्गन भी। देन ही थॉट ऑफ ब्रैमवाल, अब वो डॉक्टर सोच रहे थे कि एक कैरेक्टर यहाँ पे ब्रैमवेल था, हु डिवोटेड टू वो वुमेन, वो एक ऐसी वुमेन के लिए डिवोटेड था जो कि बहुत ज़्यादा मीन थी, रेचेड थी, घटिया थी। एक दूसरा भी कैरेक्टर इसमें एडवर्ड पेज, जिनके वो असिस्टेंट थे, वो भी एक ऐसी इल नेचर्ड लेडी के कनेक्शन में थे, एंड वो भी बहुत सैड रहते थे, बहुत अनहैप्पी होते थे अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ। एंड हिज रीजन टोल्ड हिम दैट ऑल दीज मैरिज वर डिसमल फेलियर्स, उनको लगता था सारी जो मैरिज हैं वो फेलियर हो चुकी हैं। इट वॉज अ कंक्लूजन इन हिज प्रेजेंट स्टेट मेड हिम इविंस। He wished to consider marriage as an idyllic state. Yes, he could not otherwise consider it with the image of Christine before him. Her eyes shining towards him admitted no other conclusion. It was the conflict between his level, doubting mind and his overflowing heart, which left him resentful and confused. He let him his chin. अब he was thinking all these things, वो सारी चीज़ें सोच रहे थे कि उनका विवाह, किसी की मैरिज अनसक्सेसफुल थी, और अब वो उनको लग रहा था कि मैं मैरिज को आइडियल मानूं। इट मीन्स सारी चीज़ों का जो कंक्लूज़न ये है कि डॉक्टर एंड्रयू वहाँ बैठे थे। ही वॉज वेटिंग फॉर द करेक्ट टाइम टू हैंडल द सिचुएशन ऑफ द डिलीवरी, बट एट दैट टाइम ही वॉज थिंकिंग ऑल दीज थिंग्स, इसलिए वो चुपचाप वहाँ बैठ गए। ही स्ट्रेच्ड हिज लेग्स, देन ही स्टार्टल्ड। ठीक है, तो जो ओल्ड लेडी थी उन्होंने उनको थोड़ा सा आवाज़ दी। ओके, सुसान सेड नॉट टू गिव हर द क्लोरोफॉर्म। नाउ अब सुसान, वो उन्होंने क्या कहा, सुसान कह रही थी कि उसे क्लोरोफॉर्म नहीं दिया जाए, अदरवाइज इट कैन बी हार्मफुल फॉर द चाइल्ड। डॉक्टर ने कहा नो नो, इट विल नॉट बी हार्मफुल। और उन्होंने संभाला, कहा परेशान मत होइए कि ये क्लोरोफॉर्म से कोई भी नुकसान नहीं होगा। बोथ द मदर एंड द बेबी दे विल बी ओके। एंड्रयू ने घड़ी देखा, इट वॉज 3:30, 3:30 बज रहे थे, एंड वो ऊपर गया, उसने देखा, बट वहाँ सब कुछ ठीक ठाक था, एवरीथिंग वॉज ओके। देन आफ्टर 1 hour, when it was the first ray of morning, सुबह सुबह थी, इट वॉज द डॉन टाइम था, अर्ली मॉर्निंग था। देन द लेडी हैड गिवन बर्थ टू अ बेबी एंड दैट बेबी वॉज लाइफलेस, वो बच्चा बिल्कुल लाइफलेस था। अब नाउ द डॉक्टर वॉज थिंकिंग कि व्हाट शुड बी डन, अब क्या किया जाए, क्योंकि देयर वॉज नथिंग इन द बेबी, बिकॉज द बेबी was lifeless and his body was loose and his body was white colored. Now the nurse was also hopeless there and thinking that nothing can be done. Then it was very tough time for them, and then doctor decided to handle the situation. Now what happened, Andrew now turns round to handle the baby, but the midwife has already placed it under the bed, क्योंकि नर्स को ये लगा कि इस बेबी में तो अब कोई जान ही नहीं है एंड ही विल नॉट बी अलाइव, तो उसने सारी उम्मीदें छोड़ दी। एंड देन शी केप्ट द डेड बॉडी ऑफ द बेबी अंडर द बेड, और डॉक्टर ने वहाँ से निकाला, ही पुल्ड हिम आउट फ्रॉम द बेड and it was there under the bed. Then
he ordered to make to boil the water. Then he ordered to bring hot water and cold water. He puts the child upon a blanket. और बच्चे को क्या किया, एक ब्लैंकेट में डाला, और ब्लैंकेट में डालने के बाद he had just dipped the body of the baby once in icy water and next time in warm water. So he was doing all these things, and the nurse was watching with craziness, like she was irritated that nothing can be done. उसको लग रहा था कुछ भी नहीं हो सकता था. He puts pressure on the little chest trying to get breath in it. अब एक बार उन्होंने बच्चे की बॉडी को हॉट वाटर में डाला, फिर कोल्ड वाटर में डाला, फिर हॉट वाटर में डाला, फिर कोल्ड वाटर में डाला. ही वॉज डूइंग ऑल दीज थिंग्स एंड ही वॉज ट्राइंग टू हैव द लाइफ in his body. तो उसने ही प्रेसेस द चेस्ट ऑफ द चाइल्ड, उसने बच्चे की चेस्ट को दबाया. काफ़ी देर मेहनत करने के बाद he was almost tired, and at one time he became hopeless that nothing can be done, but he was making efforts continuously. Then when he pressed the chest of the child, then it was just like miracle. The beating of the body of the child was started, and then he felt the pulses, and also something was there from the child's nose. Then it was just like a miracle. The white skin slowly turned into pink color. बच्चे की जो बॉडी थी वो वाइट कलर की थी, पिंक कलर की हो गई, एंड देयर वॉज न्यू लाइफ इन द बेबी. अब देन कम्स द चाइल्ड्स क्राई एंड ही स्टार्टेड क्राइंग. देन डॉक्टर वॉज वेरी हैप्पी दैट हिज एफर्ट्स came to be true and his efforts were in positive ways. The nurse begins to sob. Nurse खुशी के मारे रोने लगी. She exclaims with joy and surprise that the child has come alive. He hands over the child to the nurse. Feeling weak and confused, he pulls on his jacket and goes downstairs. Doctor बहुत खुश थे that his efforts were successful. He टेक्स अ लॉन्ग ड्रिंक ऑफ वाटर. उन्होंने पानी पिया. ही फाइंड्स जो, अब उन्होंने देखा कि जो मोर्गान थे वो बाहर खड़े हुए थे. उन्होंने कहा कि बहुत रिलैक्स होकर कहा कि नाउ बोथ मदर एंड चाइल्ड बोथ आर ओके, रिलैक्स्ड एंड दे आर ओके. And then doctor also took a sigh of great relax. It was nearly 5 o'clock in the morning. He has almost satisfied with his achievement. He thanked God for having done something real at last. It influences his whole future in blindly and quite unexpectedly. So this is all about this chapter, that how a doctor's efforts made him successful to get back life of a newly born baby. Okay students, this is all about this chapter. Thank you and Jai Hind.